friends, welcome to Ars Learning. Today we will discuss about the chapter set. Now let us start. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो आपकी फर्स्ट क्लास रहेगी वो कॉन्सेप्ट क्लास रहेगी, ये आपकी क्या रहेगी, कॉन्सेप्ट क्लास रहेगी। और इस चैप्टर के हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कवर करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे इंट्रोडक्शन की, सेट के इंट्रोडक्शन की। इसमें क्या देखेंगे, इसमें सेट के बारे में समझेंगे कि सेट होता क्या है, किस तरह से किसी भी कलेक्शन को आप पहचान सकते हैं कि आपका सेट है या फिर नहीं है। जब आप सेट के बारे में आपको बहुत अच्छी से पता होगा तब ये सारी चीज़ें आप कर पाएंगे। तो इंट्रोडक्शन में क्या देखेंगे, सेट के बारे में देखेंगे, सेट के बारे में समझेंगे बहुत अच्छे से। नेक्स्ट आपका टॉपिक रहेगा सिंबल, क्या होते हैं सेट, किसी सेट को आप किस तरह से डिनोट करते हैं या फिर उसके एलिमेंट को किस तरह से डिनोट करते हैं, उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। छोटा टॉपिक है, बहुत जल्दी आपका फिनिश हो जाएगा ना। उसके बाद बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, किस तरह से किसी भी सेट को आप रिप्रेजेंट करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। देयर आर 3 मेथड्स, आपके 3 मेथड्स होते हैं जिनसे हम लोग किसी भी कोई भी आपका सेट दे रखा होगा उसको रिप्रेजेंट कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेट के बारे में। तो आपके मेनली जो आपके सिलेबस में है 4 टाइप्स हैं, सॉरी आपके 4 टाइप्स हैं, जो कि वैसे तो होते बहुत सारे हैं लेकिन आपके सिलेबस में 4 टाइप्स हैं, तो आप सिर्फ उनको ही पढ़िएगा। नेक्स्ट आपकी जब हायर क्लासेस में पहुंचेंगे तो तब आप सारे सेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो 4 सेट रहेंगे आपके, उनके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट आपका रहेगा कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट, क्या होता है कार्डिनल नंबर, किसी सेट का कार्डिनल नंबर क्या होता है। तो कार्डिनल नंबर क्या होता है, जब ये सारी चीज़ें आप सीख जाएंगे तो कार्डिनल नंबर भी निकालना आ जाएगा आपको। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की बात करने की। देखिएगा इंट्रोडक्शन में क्या है, तो जो आपका फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है, इंट्रोडक्शन है। देखिएगा इंट्रोडक्शन में देखेंगे सेट के बारे में, सेट होता क्या है। देखिएगा सेट क्या है, समझिए ध्यान से। देखिए थोड़ी सी मेरी अभी भी तबीयत सही नहीं है, प्रॉपर तरीके से मैं फिजिकली फिट नहीं हूँ, लेकिन मैं क्लास इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे सर मेरा टेस्ट है, टेस्ट में आ रहा है चैप्टर, इस वजह से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो आप भी थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करके चलिएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सेट होता क्या है। देखिएगा सेट इज आ, क्या होता है, सेट इज आ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑब्जेक्ट। क्या है सेट, क्या है सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इसमें देखिए एक टर्म दे रखा है वेल डिफाइंड, तो आपको इसको प्रॉपर तरीके से समझना है। वेल डिफाइंड का मीनिंग होता क्या है, वेल डिफाइंड का मीनिंग होता क्या है आपको ये समझना है पहले। वेल डिफाइंड का मीनिंग क्या होता है, कोई भी आपका एलिमेंट है, कोई भी आपका क्या एलिमेंट है या आपका ग्रुप है, उसके पास एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होगी, उसके बेसिस पे आप उसको पहचान सकते हैं कि ये सेट के अंदर आपको रखना है या फिर नहीं रखना है, या फिर सेट से ये बिलोंग कर रहा है या फिर नहीं करना है। एक बार और बताता हूँ, ध्यान समझिएगा। वेल डिफाइंड का मतलब क्या है, कोई भी एलिमेंट है उसके पास स्पेसिफिक प्रॉपर्टी रहती है, उसके बेसिस पे आप उसको पहचान सकें, उसको आप पहचान कर सकें कि ये सेट के अंदर रखना है या फिर नहीं रखना है, या फिर ये एलिमेंट है सेट से बिलोंग करता है या फिर नहीं करता है। क्लियर है, तो क्या रहेगा, कोई भी आपका एलिमेंट है उसके पास क्या रहेंगी, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज रहती हैं। क्या रहती है, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। कोई भी एक आपकी जो प्रॉपर्टी है उसके पास रहेगी जिससे आप देख के बता सकते हैं कि इसको सेट के अंदर रखना है या फिर नहीं रखना है। अब देखिएगा सेट क्या है आपका, सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट आपके क्या कभी कभी आपको दे रखा होता है, ऑब्जेक्ट के अलावा आपको मिल सकता है, ये नाम है आपके सारे एक ही नाम है। एलिमेंट्स भी दिया हो सकता है आपको, क्या एलिमेंट्स, क्लियर है, एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, या फिर मेंबर। तीनों नाम आपके क्या है, सेम है, क्या बोला जाएगा इनको, मेंबर्स। क्लियर है, मेंबर्स। तो मेंबर दे रखा हो आपका, या फिर आपका ऑब्जेक्ट दे रखा हो, या फिर एलिमेंट्स दे रखा हो, उनका कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या होता है, सेट होता है। कुछ एग्जांपल देखेंगे, इसके बेसिस पे आपको समझ में आ जाएगा, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी के बारे में भी समझ में आ जाएगा। देखिएगा एग्जांपल क्या है, मैं यहाँ पर थोड़ा साफ कर दे रहा हूँ इसको, हाँ इतना साफ कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा क्या है, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी के बारे में देखेंगे, क्या क्या स्पेसिफिक प्रॉपर्टी किस तरह से आप समझेंगे, वेल डिफाइंड के बारे में देखेंगे। क्या है दे रखा आपका, कलेक्शन ऑफ, एक एग्जांपल लेते हैं, फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, दे रखा है कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर। क्या दे रखा है, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, किसका कलेक्शन दे रखा है, नेचुरल नंबर का। आपको पता है नेचुरल नंबर किससे डिनोट करते हैं, एन से डिनोट करते हैं, एन से डिनोट करते हैं। अब इसमें क्या रहेगा आपका, देखिए क्या रहेगा इसमें, 1 2 3 4, इस तरह से आप चलते चले जाएंगे, कहाँ तक, प्लस इन्फिनिटी तक। क्लियर है, प्लस इन्फिनिटी तक आप चले जाएंगे। तो ये क्या है, ये आपकी नेचुरल नंबर है, आपको पता होना चाहिए नेचुरल नंबर क्या होते हैं। 1 से जो काउंटिंग में आप बेसिकली काउंटिंग में यूज़ करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये सारे क्या आपके नेचुरल नंबर है। अगर आपको बोल दिया जाए कि 4 बताइए, इसको आपको इसमें रखना है या फिर नहीं रखना है, इस 4 को
इस वाले आपको सेट में, इस ग्रुप में आपको रखना है या फिर नहीं रखना है। तो मैंने क्या बताया था कि स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है। तो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी आपकी क्या है कि नेचुरल नंबर है, आपको दे रखा है नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर से आप इसको पहचान कर सकते हैं कि हाँ 4 नेचुरल नंबर है, तो इसको सेट में रखना है या फिर नहीं रखना है, आप पता कर सकते हैं। तो आपका ये क्या है, ये आपका सेट है, ये आपका सेट है जिसको आप देख के बता सकते हैं कि एलिमेंट्स इससे बिलोंग कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, इसमें रखना है या फिर नहीं रखना है। तो ये आपका ये क्या है, एक आपका सेट है जिसको आप देख के बता सकते हैं कि इसमें जो एलिमेंट्स है वो पुट करना है या फिर नहीं करना है, इससे बिलोंग करता है या फिर नहीं करता है। तो ये सारे क्या हैं, नेचुरल नंबर ही है जो कि इसमें रखे हुए हैं। क्लियर है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे दे रखा है आपको, मान लो दे रखा है, एक और एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जैसे दे रखा है कलेक्शन ऑफ इवन नंबर, ये भी क्या है, कलेक्शन ऑफ इवन नंबर। और इवन नंबर आपके क्या होते हैं, इवन नंबर क्या होते हैं जिसके वंस प्लेस पर क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ये वो सारे आपके क्या हैं, इवन नंबर है। जैसे मान लो यहाँ पर दे रखा है 6 दे रखा है, 8 दे रखा है, 12 दे रखा है, 14 दे रखा है, ये सारे आपके क्या हैं, ये इस तरह से आपके क्या है, इवन नंबर है। तो आप इसको देख के बता सकते हैं कि भाई इवन नंबर कौन सा है आपका, कौन सा नहीं है, वो उसकी क्या स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, मीन्स वेल डिफाइंड है। क्लियर है। तो अब इसमें देखिएगा, मान लो मैं दे दूँ आपको, कुछ भी दे सकता हूँ, मान लो मैंने दे दिया आपको 7 दे दिया, 7 दे दिया, क्या इससे बिलोंग करता है या फिर नहीं करता है, बता सकते हैं आप, बिल्कुल बता सकते हैं। किसके बेसिस पे, इवन नंबर की बेसिस पे, जो इसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है उसके बेसिस पे आप बता सकते हैं कि 7 इससे बिलोंग करेगा या फिर नहीं करेगा। ठीक है, इसमें पुट करना है या फिर नहीं करना है। बात करते हैं, अगर आपको मैंने दे दिया 8, तो 8 इसमें रखना है या फिर नहीं रखना है, आप देख के बता सकते हैं कि हाँ इसके अंदर आएगा ये फिर 8 इसके अंदर आएगा या फिर नहीं आएगा। क्लियर है। तो आप देख के पहचान करके बता सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी कि एलिमेंट इसके अंदर रखना है या फिर नहीं रखना है, या फिर इससे बिलोंग करता है या फिर नहीं करता है। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, ये भी आपका सेट है, ये भी आपका क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। क्लियर है। एक और एग्जांपल लेते हैं, लास्ट एक एग्जांपल इसका एक लास्ट एग्जांपल यहाँ पर लिख देता हूँ। हाँ देखिएगा, इसको मैं साफ कर दे रहा हूँ आपको। जो आपका लास्ट एग्जांपल है उसको ध्यान समझिएगा। एग्जांपल क्या है, थर्ड एग्जांपल है आपका, थर्ड एग्जाम्पल है क्या है, बेस्ट स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास, आपके क्लास के बेस्ट स्टूडेंट कौन से हैं, आपसे पूछ लिया जाता है कि बेस्ट स्टूडेंट आपके क्लास के कौन से हैं। तो आप कैसे पता करोगे, कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी इसमें दे रखी है, दे रखा है बेस्ट, ओनली बेस्ट दे रखा है, भाई बेस्ट है। अब किस चीज़ में बेस्ट है, क्या आप पता कर सकते हैं, नहीं ये तो दे नहीं रखा है कि भाई स्टडी में बेस्ट है, या फिर आपके किस में, स्टडी में बेस्ट है, या फिर आपके गेम्स में बेस्ट है, किस में बेस्ट है, या फिर आपके मान लो दे रखा है कि भाई आपके फाइटिंग, देखा बॉक्सिंग वगैरह है ना, जो लड़ाई वगैरह करते हैं, या फिर उसमें वो आपके क्या है, फाइटिंग में। ठीक है, या हो सकता है आपका सिंगिंग दे रखा हो, किस चीज़ में बेस्ट है, किस चीज़ में बेस्ट है ये आपको नहीं पता है, ये आपकी क्या स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हैं जो कि नहीं दे रखी है। ओनली आपको क्वेश्चन दे रखा है, इतना दे रखा है, बेस्ट स्टूडेंट ऑफ योर क्लास। तो आप कैसे पता करेंगे कि कौन सा स्टूडेंट किस में रखना है या फिर नहीं रखना है, नहीं पता कर पाएंगे आप। तो आपका क्या है, ये आपका सेट नहीं है, ये आपका जो सेट है वो आपका सेट नहीं है। तो आप इस तरह से सेट को पहचान कर सकते हैं। या बोला जाए, आपको बोला जाए द बेस्ट मैथमेटिशियन ऑफ द इंडिया, तो कैसे पता करेंगे, बताइए कैसे पता करेंगे, आपको पता होना चाहिए ना, वो आपको पता होना चाहिए। मैथमेटिशियन में बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं, उसके बारे में किस तरह से आप पता करेंगे, किस चीज़ में स्ट्रॉन्ग है वो। या बोला जा सकता है आपसे कि द बेस्ट बुक ऑफ इंडिया, इंडिया की बेस्ट बुक बताइए, कैसे पता करेंगे आप किस चीज़ में बेस्ट बुक है वो, कौन से डिपार्टमेंट की बुक है वो। तो आप उसको इस तरह से जस्टिफाई नहीं कर सकते जब तक कि कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी नहीं दे रखी हो, या दे रखा हो आपको इकोनॉमिक्स, या दे रखा हो आपका फिजियोलॉजी। तो किस चीज़ में बेस्ट है वो आपको ये पता होना चाहिए, तब आप सेट को बता सकते हैं कि आपका ये सेट है या फिर नहीं है। क्लियर है। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं जो कि आपको याद रखना है। तो ये आपका सेट नहीं हो सकता क्योंकि कुछ आपको स्पेसिफिक प्रॉपर्टी नहीं दे रखी है, वेल डिफाइंड नहीं है वो, क्या है, वेल डिफाइंड नहीं है। नाउ अब देखेंगे, ये तो हो गया आपका इंट्रोडक्शन के बारे में, बेसिक जो आपका नॉर्मल था। अब इसके बाद देखेंगे कि सेट आपके किस तरह से, इनकी जो सिंबल्स होते हैं किस तरह से आप इनको लिखते हैं। तो देखिएगा, सिंबल के बारे में बात करेंगे। तो सिंबल्स होते हैं, जैसा मैंने बताया था कि अगर आपका कोई सेट है, कोई भी सेट अगर आपको लिखना है तो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखेंगे। अगर आपका सेट है, सेट को आप कैसे लिखेंगे, कैपिटल लेटर में लिखेंगे। कोई भी आपके सेट्स हैं तो क्या लिखेंगे, A B C D, या आपका इनको कैसे लिखेंगे, जो अल्फ़ाबेट के आपके कैपिटल लेटर हैं उसमें आप क्या करेंगे, इनको आप उनको लिखेंगे।
जो इनका सिंबल्स होता है। क्लियर है। अब इसके बाद बात करते हैं जो इसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं, क्या रहते हैं, एलिमेंट्स रहते हैं। तो एलिमेंट्स को कैसे लिखेंगे आप, स्मॉल लेटर में, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, इस तरह से आप उनको स्मॉल लेटर में लिखेंगे। जैसे कोई भी आपको एक सेट दे रखा है, मान लो सेट की बात करते हैं, सेट बी दे रखा है आपका, क्या है सेट, आपका क्या दे रखा है, सेट बी दे रखा है आपका। तो सेट बी को आप कैसे लिखेंगे, सेट बी को कैसे लिखेंगे, आपका सेट बी है, इसके अंदर क्या रहेगा, आपके जो एलिमेंट्स है ए बी सी डी, इस तरह से आपके जो एलिमेंट्स हैं वो इनको लिख देंगे। बताइए कोई प्रॉब्लम है। तो कोई भी सेट आप किस तरह से उनको जो सिंबल्स हैं कैसे लिखेंगे, कैसे डिनोट करेंगे, जो आपका सेट है वो कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और जो आपके एलिमेंट्स हैं उनको आप स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे। सॉरी। तो बताइए यहाँ तो कोई प्रॉब्लम। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट की बात करेंगे, किस तरह से आप रिप्रेजेंट करेंगे किसी सेट को। देखिएगा इसको मैं आप साफ कर दे रहा हूँ, हाँ देखिएगा समझिएगा ध्यान से। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट की बात करेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट में क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, किस तरह से किसी सेट को आप रिप्रेजेंट करेंगे। आपके 3 मेथड्स रहते हैं। कितने मेथड्स रहते हैं, 3 मेथड्स रहते हैं। फर्स्ट आपका मेथड होता है, क्या होता है आपका, डिस्क्रिप्शन मेथड। कौन सा मेथड, डिस्क्रिप्शन मेथड। क्लियर है, ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट मेथड हो गया। एंड सेकंड आपका रहता है रोस्टर मेथड। कौन सा मेथड, रोस्टर मेथड, या आप बोल सकते हैं टेबुलर मेथड। क्या बोल सकते हैं, टेबुलर मेथड। तो कोई भी आपको नाम दिया जा सकता है, तो आप उससे कंफ्यूज मत होइएगा। रोस्टर भी हो सकता है या फिर टेबुलर भी हो सकता है, तो आप उससे कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है। अब आपका नेक्स्ट रहता है, थर्ड आपका लास्ट वन रहता है सेट बिल्डर मेथड। कौन सा, सेट बिल्डर मेथड। ये आपका क्या रहता है, सेट बिल्डर मेथड। या इसका एक और नाम है, आपको दे रखा होगा रूल मेथड। क्या होगा, रूल मेथड। तो आपके जो 3 मेथड्स हैं, फर्स्ट आपका क्या है, डिस्क्रिप्शन मेथड, सेकंड आपका रोस्टर या फिर टेबुलर मेथड, एंड थर्ड वन आपका क्या है, सेट बिल्डर या फिर रूल मेथड। तीनों ही आपके मेथड है, इनके बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं, किसी सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लो दे रखा है, फर्स्ट अब बात करते हैं, सबसे पहले बात करेंगे डिस्क्रिप्शन मेथड की। देखिए फर्स्ट बात करेंगे डिस्क्रिप्शन मेथड की। तो किस तरह से इसमें हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे सेट को। तो देखिएगा आपको क्या करना है, जितने भी एलिमेंट्स दे रखे हैं, कोई भी सेट दे रखा है, जितने भी एलिमेंट दे रखे हैं, आप उसको क्या करते हैं, इसमें डिस्क्राइब कर देते हैं। क्या कर देते हैं, डिस्क्राइब कर देते हैं। कैसे, जैसे दे रखा है, कोई सेट दे रखा है आपको, मान लो सेट ए दे रखा है, सेट ए दे रखा है। अब इसमें दे रखा है ऑड नंबर लेस देन 27। क्या दे रखा है, ऑड नंबर्स लेस देन 27 आपको दे रखा है। ऑड नंबर क्या है आपके, 27 से क्या है, कम है। तो ये आपको दे रखा है। तो अब आपको क्या करना है, तो आपने क्या कर दिया, इसको डिस्क्राइब कर दिया, और इसमें साथ में आपको क्या करना होता है, इसको ब्रेस में जो आपके इस तरह से बनाते हैं, इस तरह से आप बनाते हैं। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा सही नहीं बना पाता हूँ, तो इससे आप ध्यान रखिएगा। ये मैं इस तरह से बनाता हूँ। ठीक है, आप लोग हो सकता है बहुत अच्छा बना लेते हो, लेकिन मैं बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन अच्छा नहीं बना, मुझसे बनता नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करते हैं, ब्रेस, इनको बोला जाता है ब्रेसेस। क्या बोलते हैं इनको, ब्रेसेस। ठीक है, तो ब्रेसेस के अंदर क्या कर देते हैं हम लोग, इनको बंद कर देते हैं। जो आपका एलिमेंट्स के बारे में दे रखा है, जो डिस्क्रिप्शन दे रखा होता है एलिमेंट्स के बारे में, हम उनको क्या करते हैं, ब्रेसेस में क्लोज कर देते हैं, बंद कर देते हैं। तो इस तरह से आपका जो मेथड होता है डिस्क्रिप्शन मेथड हो जाता है। आप क्या कर रहे हैं, एलिमेंट्स को सबको क्या करना है, डिस्क्राइब कर देना है, उसको अंदर ब्रेसेस के अंदर आप उसको बंद कर दे रहे हैं। ठीक है, देखो आपने क्या किया, डिस्क्राइब कर दिया, ऑड नंबर्स लेस देन 27, जैसा था आपने वैसा के वैसा उसमें आपने डिस्क्राइब कर दिया, लिख दिया, सब कुछ बता दिया एलिमेंट्स के बारे में। ये आपके क्या है, सारे एलिमेंट्स हैं। अब देखिएगा, मान लो आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, आपको दे रखा है, आपको 25 दे रखा है, और साथ में एक आपको 29 दे रखा है। दोनों को आपको क्या बताना है, दोनों को आपको इसमें लिखना है, रिप्रेजेंट करना है। कैसे करेंगे, तो आप लिख देंगे, जैसे आपको दे रखा है ए, मान लो ये आप यहाँ पर क्या दे रखा है, 25 दे रखा है, तो 25 को आप क्या लिखेंगे, 25 बिलोंग्स टू, ये इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, बिलोंग्स टू। अब इसको आप ब्रेसेस में बंद कर दीजिए, ऑड नंबर लेस देन 27। क्यों, क्योंकि जो आपका 27 है, 27 से कम है। क्या 25 आपका क्या है, 27 से कम है। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 25 बिलोंग्स टू ऑड नंबर लेस देन 27। मान लो आप बात करते हैं 29 की, तो 29 आपके क्या है, 29 आपका क्या है, नॉट बिलोंग्स टू।
इस तरह से आप इसको क्या करेंगे, आप इसको लिखेंगे और उसको क्या कर देंगे, इस तरह से कट कर देंगे। मीन्स इसका क्या होता है, नॉट बिलोंग्स टू ऑड नंबर लेस देन ऑड नंबर लेस देन 27। क्लियर है, ऑड नंबर लेस देन 27। तो इस तरह से आप उसको क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं। ये आपका क्या है, नॉट बिलोंग्स टू, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये आपका क्या होगा, नॉट बिलोंग्स टू, ये आपका क्या होगा, बिलोंग्स टू। इसको क्या पढ़ेंगे, बिलोंग्स टू। क्लियर है। तो ये आप इस तरह से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। ये आपने क्या किया, डिस्क्राइब कर दिया, जो आपके एलिमेंट्स थे उनको आप किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे और उसको ब्रेसेस के अंदर क्लोज कर देंगे। वो आपका क्या होता है, किस में होता है, डिस्क्रिप्शन मेथड के अंदर होता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। अब बात करते हैं, अब नेक्स्ट जो आपका नेक्स्ट मेथड है कौन सा है, रोस्टर मेथड। तो देखिएगा, इसको मैं साफ कर दे रहा हूँ। अब अगर आपको स्क्रीनशॉट वगैरह लेना ले सकते हैं, देखिएगा, ठीक है। अब देखिएगा, बात करते हैं रोस्टर मेथड की। तो रोस्टर मेथड में क्या रहता है, तो देखिएगा रोस्टर मेथड में क्या रहता है, आपको जो एलिमेंट दे रखे हैं, सेकंड मेथड की बात करेंगे, रोस्टर मेथड। तो रोस्टर मेथड में क्या रहता है, जो आपके एलिमेंट्स हैं, जो आपके टेबलर है या फिर रोस्टर, जो आपके एलिमेंट्स हैं उनको आप लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, बाय यूजिंग कॉमा। आपको क्या करना है, कॉमा लगा के उनको लिखते चले जाना है। क्या करना है, कॉमा लगा के लिखते चले जाना है। मान लो दे रखा है, तो इसमें मैं लिख दे रहा हूँ बाय यूजिंग कॉमा। ठीक है, आपको क्या करना है, जो आपके एलिमेंट्स दे रखे हैं उनको आपको लिखना है बाय यूजिंग कॉमा। कॉमा का यूज़ करके आपको क्या करना है, उसको लिखते चले जाना है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बताइए, ठीक है। कॉमा का यूज़ करके आपको उसको लिखते चले जाना है। अब इसमें कैसे लिखते हैं, मान लो दे रखा है आपको सेट ऑफ, एक क्वेश्चन है आपको दे रखा है, मान लो एक एग्जाम्पल है, सेट ऑफ नंबर फ्रॉम 0 to 9। आपके क्या है, नंबर्स के सेट है जो कि 0 से 9 तक है, उनको आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है ऑन द बेसिस ऑफ रोस्टर या फिर टेबुलर मेथड। तो कैसे करेंगे, आपको मैंने क्या बताया, सारे एलिमेंट्स को लिख देना है बाय यूजिंग कॉमा का यूज़ करके उनको लिख देना है। जैसे कि अगर बात करते हैं, आपका एग्जाम्पल दे रखा है, तो कैसे लिखेंगे, ये आपका सेट है, ये आपका क्या है, सेट है, और सेट है, आपको क्या करना है, आपको कॉमा के अंदर उनको लिख देना। जैसे हो गया 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, इस तरह से आपको 9 तक वो क्या कर देना है, लिख देने हैं। कोई प्रॉब्लम बताइए। अब साथ में ये क्या है, आपकी ब्रेस है, और ब्रेस में तो आपको बंद करना ही है। जो आपकी ब्रेसेस है उनमें आपको क्या करना है, उसको बंद क्लोज करना ही है। इस बात का ध्यान रखिएगा। बस आपको थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, वहाँ पर आप डिस्क्राइब कर रहे थे, जो दे रखा था वही आप लिख दे रहे थे, लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है, जो एलिमेंट्स हैं आपके, जो आपके मेंबर्स हैं सेट की, उनको आपको कॉमा लगा के उनको लिख देना है। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक बताइए। इस तरह से आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो ये आपका ये हो गया सेकंड मेथड। अब बात करते हैं थर्ड जो आपका मेथड है। थर्ड मेथड आपका क्या है, सेट बिल्डर मेथड। कौन सा मेथड आपका, सेट बिल्डर मेथड। देखिएगा, तो सेट बिल्डर जो आपका मेथड है उसको भी समझते हैं। क्या है आपका सेट बिल्डर मेथड। इसको रूल मेथड भी बोला जाता है, तो आप दोनों नाम याद रखिएगा। तो सेट बिल्डर मेथड में क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं आपके सेट कैसे लिखते हैं, बाय यूजिंग वेरिएबल। जो आपके वेरिएबल, कोई वेरिएबल हो सकता है, एक्स वाई जेड व्हाटएवर, जो भी आपको लेना है, कुछ भी ले सकते हैं आप। तो यहाँ पर जो आपका वेरिएबल है, वेरिएबल का यूज़ करके आपको क्या करना है, सारे एलिमेंट्स हैं सेट के, उनको आपको लिख देना है। कैसे लिखेंगे, एक मान लो एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे ऊपर वाला एग्जांपल आपने देखा था, क्या था आपका, मान लो ऑड नंबर आपको दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, ऑड नंबर। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, दे रखा है आपको ऑड नंबर्स दे रखे हैं, ऑड नंबर्स लेस देन 27। आपको क्या करना है, ऑड नंबर्स लिखने हैं जो कि क्या हो, 27 से कम हो। तो किस तरह से आप लिखेंगे, ये आपका क्या एग्जांपल है, तो किस तरह से आप लिखेंगे, आपको क्या करना है, आपका सेट है, ये मान लो आपका सेट है, ठीक है, ये आपका सेट है। आप पहले क्या करेंगे, ब्रेसेस तो आपको बनानी है, ब्रेसेस में आपको क्लोज करना है। तो क्या करेंगे, वेरिएबल का आपको यूज़ करना है। मान लो मैं वेरिएबल आपका एक्स ले रहा हूँ यहाँ पर, तो आप क्या करेंगे, एक्स बिलोंग्स टू कौन से आपके, ऑड नंबर्स। साथ में क्या है, एक्स लेस देन 27। अब आप क्या करिए, इनको ब्रेसेस में क्लोज कर दीजिए। क्या कर देना है, क्लोज कर देना है। तो आपका क्या है, किस तरह से लिखना है, सेट बिल्डर मेथड में आपको किस तरह से लिखना है, आपको वेरिएबल लेना है,
सारे एलिमेंट आपको क्या करना है, सारे एलिमेंट आपको वेरिएबल लेके उनको क्या करना है, लिख देना है। ठीक है, रिटन एज यूजिंग वेरिएबल, वेरिएबल का यूज़ करके आपको उसको लिख देना है। ठीक है, किसमें, सेट बिल्डर मेथड में। जैसे आपको दे रखा है, एग्जाम्पल दे रखा था ऑड नंबर्स लेस देन 27, आपको दे रखा था कि ऑड नंबर है लेकिन 27 से कम है, तो आपने लिख दिया एक्स, इसको पढ़ते हैं कॉलन, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, इसको बोलते हैं कॉलन। ठीक है, कॉलन, इसको बोलते हैं कॉलन। ठीक है, तो x कॉलन x बिलोंग टू ऑड नंबर एंड x लेस देन आपका 27 से आपका लेस देन है। तो अब साथ में क्या रहता है, अगर आपको लिखना है इसको, तो जो यहाँ पर कॉलन है उसको क्या लिखते हैं, सच डेट, क्या बोलते हैं, सच डेट। जैसे आप लिखेंगे यहाँ पर x सच डेट, सच डेट, सच डेट का मीनिंग क्या होता है, ये वाला जो आपका कॉलन है उसको क्या लिखते हैं, सच डेट, x सच डेट x इज अ ऑड नंबर, ऑड नंबर आपका क्या है, ऑड नंबर, x such that x is a odd number and less than 27। बताइए, अगर आपको सेट बिल्डर सेट दे रखा है, अगर आपको लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से आप उसको लिख सकते हैं। अगर आपको पढ़ना है तभी भी आप क्या पढ़ेंगे, x सच डैट x इज ऑड नंबर एंड लेस देन 27। तो इस तरह से आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है सेट बिल्डर मेथड के अंदर। क्लियर है, कोई भी आपको अगर सेट दे रखा है तो ये तो था आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो इसमें तीनों मेथड में आपको ना क्लियर हुआ हो। अगर नहीं हुआ है तो आप हमेशा फ्री रहते हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप कमेंट करिए, आप पूछ सकते हैं विदाउट कोई हेजिटेशन, पूछेगा। जब भी मैं नेक्स्ट चैप्टर लेके आऊँगा या फिर टॉपिक लेके आऊँगा तो उसमें आपको एक्सप्लेन अच्छे से कर दूंगा कि ये बच्चे ऐसा था, ये बेटा ऐसा था। ठीक है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब देखिएगा, अब बात करते हैं, अब बात करेंगे आपका टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में। देखिएगा, टाइप्स ऑफ सेट्स, कितने आपके टाइप्स होते हैं, एक एक करके समझेंगे सारे। सबसे पहले जो आपका फर्स्ट टाइप है वो क्या है, फाइनाइट सेट। क्या है, फाइनाइट सेट। क्या होते हैं आपके फाइनाइट सेट्स, उनके बारे में बात करेंगे। तो देखिएगा, फाइनाइट सेट्स के बारे में बात करेंगे। फाइनाइट क्या होते हैं, मीन्स जो आपके एलिमेंट्स हैं या जो आपके मेंबर्स हैं वो क्या है, आपके काउंटेबल मेंबर्स हैं। क्या है, आपके काउंटेबल्स हैं। तो अब आपके जो एलिमेंट्स हैं किसके अंदर, सेट के अंदर, काउंटेबल नंबर ऑफ, क्या होंगे, काउंटेबल नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, डिफरेंट एलिमेंट्स। मीन्स क्या है, जो आपके एलिमेंट्स हैं वो क्या है, काउंटेबल हैं और साथ में क्या डिफरेंट है। ऐसा नहीं है सेम रहे वो, तो क्या है, डिफरेंट भी रहते हैं। तो आपके क्या है, काउंटेबल एलिमेंट्स हैं ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। जो आपके डिफरेंट एलिमेंट्स हैं वो क्या कर सकते हैं, उनको आप काउंट कर सकते हैं। मीन्स साथ में बोल सकते हैं आप लिमिटेड एलिमेंट, या आप क्या बोल सकते हैं, लिमिटेड। मीन्स क्या है, आपके लिमिटेड है, लिमिटेड एलिमेंट्स इन नंबर। मीन्स अगर वो नंबर में आप देखें तो वो क्या हो, लिमिटेड हो, ऐसा ना हो कि अनलिमिटेड हो, आप उन्हें काउंट ही नहीं कर पा रहे हैं। तो एक ही बात है, मीन्स क्या कर सकते हैं, आप उनको काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल होने चाहिए और साथ में क्या है, वो लिमिटेड है। एक ही बात है, तो आप इसको इससे कंफ्यूज मत होइएगा। लिमिटेड का मतलब क्या है, लिमिटेड मीन्स जो एलिमेंट आपके लिमिट है, ऐसा नहीं है कि आपके अनलिमिटेड, आप उनको काउंट ही नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या है, आपके काउंटेबल एलिमेंट्स हैं या आपके लिमिटेड एलिमेंट्स हैं, किसके अंदर, सेट के अंदर। वो क्या होगी आपकी, वो सारे सेट आपके क्या होंगे, वो आपके फाइनाइट सेट्स होंगे। क्लियर। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल की बेस पे आपको अच्छे समझ में आएगा। मान लो दे रखा है, एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल की वो क्या है, 1 2 3 4 5, इस तरह से आपके कहाँ तक हैं, 10 तक दे रखे हैं। क्यों 10 तक दे रखे हैं, तो मीन्स क्या है, यहाँ पर अगर आप एलिमेंट्स की बात करेंगे, टोटल जो आपके मेंबर्स हैं या आपके जो एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं टोटल आपके, बताइए। टोटल्स आपके कितने हैं, टोटल आपके 10 हैं। मीन्स क्या है, इनको आप काउंट कर पा रहे हैं, काउंटेबल हैं। ऐसा तो है नहीं आप इनको काउंट नहीं कर पा रहे हैं। 1 2 3 4 5 कहाँ तक है, 10 तक है। तो 10 आपका क्या है, टोटल जो मेंबर्स है, एलिमेंट्स हैं, उनको आप काउंट कर पा रहे हैं। इस वजह से क्या होगा, आपका फाइनाइट सेट होगा। कौन सेट होगा, फाइनाइट सेट। जैसे एक और दे रखा है एग्जाम्पल, मान लो ये तो फर्स्ट था आपका, एक और दे रखा है। मीन्स आपका एक सेट दे रखा है जिसमें दे रखा है आपका, जिसमें क्या दे रखा है, एक्स कॉलन एक्स इज आ प्लानेट ऑफ सोलर सिस्टम। क्या दे रखा है, सोलर सिस्टम। एक्स क्या है, एक प्लानेट है सोलर सिस्टम का। तो सोलर सिस्टम में जो आपके प्लानेट्स हैं कितने हैं टोटल, अगर प्लानेट्स की बात करते हैं, टोटल प्लानेट्स हैं आपके, क्या है प्लानेट्स, कितने हैं टोटल प्लानेट्स आपके, 8 है। तो ये भी क्या है, फाइनाइट है।
ये भी क्या है, फाइनाइट है। मीन्स आप इसको काउंट कर पा रहे हैं। तो एक्स क्या है, एक्स इज ए प्लानेट ऑफ सोलर सिस्टम, मीन्स उसकी क्या है, लिमिट है, वो क्या है आपकी 8 है, मीन्स आपके काउंटेबल है। तो ये किसके अंदर आ जाएगा, आपका फाइनाइट, किसके अंदर आएगा, फाइनाइट सेट के अंदर आ जाएगा। नाउ अब इसके बाद बात करेंगे, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अगर दे रखा है ये एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अगर दे रखा है आपका एक सेट दे रखा है जिसमें दे रखा है एक्स सच डैट, दे रखा है एक्स सच डैट एक्स इज आ इंटीजर। क्या दे रखा है, इंटीजर। एक्स क्या है, एक इंटीजर है, एक्स क्या है, इंटीजर है। और साथ में क्या दे रखा है, और साथ में क्या दे रखा है आपका, जो एक्स है वो लाई करता है -3 से लेकर -3 से लेकर 2 के बीच में लाइक भी कर रहे हैं। तो अब आप क्या बताएंगे इसके लिए, बताइए। ये भी क्या है, एक आपका सेट है जो कि क्या है, एक्स इज ए इंटीजर एंड एक्स बिलोंग कर रहा है -3 से लेकर 2 तक। तो अब इसके जो इंटीजर हैं, टोटल इंटीजर क्या होंगे, निकाल सकते हैं आप, बताइए। टोटल जो आपके इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स कितने हैं आपके इसमें, बताइए। 2 हो जाएगा, -2 हो गया, और साथ में -1 हो गया, 0 हो गया एंड 1। ये आपके क्या है, इंटीजर है। टोटल कितने हैं, टोटल आपके कितने हैं, 4 हो गए, 4 है आपके, मीन्स काउंटेबल है। आप इसको काउंट कर पा रहे हैं, तो इस वजह से क्या है आपका फाइनाइट सेट है। कौन सा सेट है, फाइनाइट सेट है। इसको और एक तरह से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू इंटीजर। कहीं कहीं आपको इस तरह से दे रखा होगा, और साथ में दे रखा होगा कि आपका ये तो आपका सेम ही रहेगा, ये आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इस तरह से आपको दे रखा हो सकता है, तो आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा। x बिलोंग्स टू इंटीजर, और साथ में क्या है, x की जो वैल्यू है वो कहाँ तक लाई कर रही है, -3 से लेकर 2 के बीच में। तो ये है आपका क्या, फाइनाइट सेट के बारे में। क्या है आपका फाइनाइट सेट। अब देखिएगा, बात करेंगे आपकी, अब कौन सा है आपका, इनफाइनाइट सेट। तो इसी में मैं आपको ऐड करके बता दे रहा हूँ, तो देखिएगा। हाँ, अब बात करेंगे इनफाइनाइट सेट के बारे में। तो इनफाइनाइट सेट, इसमें आप इन और जो ऐड कर दीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट। तो देखिएगा, इसी को मैं लिख दे रहा हूँ, इनफाइनाइट। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बताइए। इनफाइनाइट, सेकंड आपका क्या है, सेकंड आपका क्या है, इनफाइनाइट सेट। तो क्या होते हैं इनफाइनाइट सेट। अब इनफाइनाइट सेट में जो आपके एलिमेंट्स रहेंगे, जो आपके डिफरेंट एलिमेंट्स रहेंगे, वो क्या रहेंगे, अनकाउंटेबल। क्या रहेंगे, अनकाउंटेबल। अब उनको आप काउंट नहीं कर पाएंगे। और साथ में क्या रहेंगे, अनलिमिटेड रहते हैं। क्या रहेंगे, अनलिमिटेड रहेंगे, अनलिमिटेड एलिमेंट्स इन नंबर। तो ये क्या है आपका इनफाइनाइट सेट। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बताइए, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। अब आप कैसे निकालेंगे, बताइए। जैसे कि अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। तो एग्जाम्पल में देखेंगे, एक आपका एग्जाम्पल है दे रखा है, फर्स्ट एग्जाम्पल है। मीन्स बात करेंगे कि एक आपका सेट दे रखा है, कलेक्शन ऑफ, या बोल सकते सेट ऑफ, बोल सकते सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स बिटवीन 0 to 1। 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में कितने आपके रेशनल नंबर हैं, उनका आपको क्या बनाना है, सेट बनाना है। तो आप 0 से लेकर 1 के बीच में कितने सारे आपके रेशनल नंबर हो सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। तो आप इसको काउंट नहीं कर पाएंगे, ये आपका क्या रहेगा, अनकाउंटेबल रहेगा। इसमें जो एलिमेंट्स हैं आपके क्या रहेंगे, अनलिमिटेड एलिमेंट्स रहेंगे इन नंबर। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। ये आपका क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अगर दे रखा है आपको, दे रखा है सेट ऑफ ऑल स्टार्स, जो आपके स्टार्स हैं इन द स्काई। जो आपकी स्काई में वो क्या है, स्टार्स हैं, उनका आपको सेट बनाना है। तो क्या बना सकते हैं, बताइए। कितने आपके स्टार्स हैं, अनकाउंटेबल है, अनलिमिटेड है, उनको आप उनकी कोई भी लिमिट नहीं है जिससे कि आप उनको काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो आपके क्या है, अनकाउंटेबल है। ये आपका क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट के अंदर आता है। कोई प्रॉब्लम बताइए। अब इसकी बात करते हैं। मान लो अगर आपको दे रखा है, एक और एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर 3, सेट ऑफ, दे रखा है सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर। क्या दे रखा है, सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर। ऑड नंबर का आपको सेट निकालना है। तो ऑड नंबर का सेट निकालना है, क्या आप निकाल सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, कितने हो सकते हैं। क्यों, आपको कहाँ तक जाना है, मैंने बताया था आपको कहाँ तक जाना, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक कहाँ तक चले जाएंगे आप, कैसे निकालेंगे, नहीं निकाल सकते। इसका भी आप सेट नहीं बना सकते हैं, क्योंकि कोई अगर आपकी लिमिट यहाँ पर दे दी जाए तो आप निकाल सकते हैं। कोई लिमिट ही नहीं है, कोई लिमिट ही नहीं है यहाँ पर। अगर आपको लिमिट दे दी जाती कि भाई आपको निकालना है, कहाँ से निकालना है, 2 से लेकर 20 तक निकालना है, तो आप निकाल सकते थे आराम से। लेकिन यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, ये आपके अनकाउंटेबल नंबर्स ऑफ मेंबर्स यहाँ पर आएंगे, आप उनको काउंट नहीं कर पाएंगे। तो ये तो था आपका किसके बारे में, इनफाइनाइट सेट्स के बारे में। बताइए किसके बारे में था,
इनफाइनाइट सेट्स के बारे में। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है देखिएगा, थर्ड कौन सा है आपका, एम्प्टी सेट। कौन सा है आपका, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट कहीं कहीं आपको एम्प्टी सेट दे रखा हो सकता है, या इसको नल सेट भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं, नल सेट या वाइड सेट। कौन सा सेट, वाइड सेट। ये तीनों ही नाम क्या हैं, तीनों ही नाम आपको मिल सकते हैं, नल सेट, एम्प्टी सेट एंड वाइड सेट। वो आपके क्या है, एक ही है। अब इसमें क्या रहता है, क्या रहता है, सेट विच कंटेन नो एलिमेंट। जो सेट आपका है उसके पास कोई भी एलिमेंट नहीं रहता है, तो क्या होगा, सेट कंटेन्स नो एलिमेंट्स मीन्स क्या है, कोई भी एलिमेंट उसके पास नहीं रहता है। अगर सेट के पास क्या है, कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो वो क्या होगा, आपका एम्प्टी सेट होगा, नल सेट होगा, या फिर आपका वाइड सेट होगा। किसके अंदर आएगा, इन सेट के अंदर वो आ जाता है। ये आपका क्या है, एक ही है, ठीक है। इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। वाइड भी दे रखा हो सकता है, कहीं कहीं आपको नल भी दे रखा हो सकता है, या फिर एम्प्टी सेट भी आपको दे रखा हो सकता है। तो वो क्या होगा, जिसमें कि आपका कोई भी एलिमेंट नहीं रहता है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल क्या है देखिएगा। एग्जांपल आपका क्या है, अगर दे रखा है, आपको दे रखा है सेट ऑफ मान लो दे रखा है, एक सेट दे रखा है जिसमें दे रखा है x कॉलन x इज अ इवन प्राइम नंबर। या एक आपका क्या एग्जांपल दे रखा है, x इज अ इवन प्राइम नंबर, और साथ में क्या दे रखा है, एंड और दे रखा है एंड x ग्रेटर देन 10। x साथ में क्या है, ग्रेटर देन 10 भी है। तो क्या आप बता सकते हैं कोई भी ऐसा इवन प्राइम नंबर होता है जो कि 10 से आपका क्या हो, ज़्यादा हो सकता है। ऐसा सिर्फ एक ही रहता है आपका। अगर लेस देन की बात करते हैं, अगर 10 से लेस देन की बात करते हैं, तो क्या रहता है आपका 2 रहता है। लेकिन कंडीशन दे रखी है यहाँ पर कि x क्या होना चाहिए, लेस देन x आपका क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 10 होना चाहिए। तो आपका कोई भी ऐसा इवन प्राइम नंबर नहीं होता है जो कि 10 से आपका क्या हो, ज़्यादा हो, ग्रेटर हो। तो यहाँ पर अब आप क्या लिख सकते हैं, अब एक चीज़ और देखिए, जो डिनोट करते हैं किसको, जो डिनोट करते हैं, डिनोटेड एज क्या, किसको डिनोट करते हैं, जो आपका एम्प्टी सेट दे रखा है या आपका नल सेट दे रखा है। तो किससे डिनोट करते हैं, नल सेट, या आपका एम्प्टी दे रखा है, या आपका वाइड सेट दे रखा है, ठीक है। इनको कैसे डिनोट करते हैं, इस चीज़ को समझिएगा। वो किससे डिनोट करते हैं, फाई से। क्या दे रखा होगा आपका, फाई। इस तरह से आप क्या करते हैं, उसको डिनोट करते हैं। या फिर साथ में कैसे डिनोट कर सकते हैं, ये आपका इस तरह से दे रखा होता है, बिल्कुल इस तरह से ब्लैंक रहता है, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं रहता है। तो आप दोनों तरीके से किसी से भी आप इसको डिनोट कर सकते हैं, या फिर इस तरह से दे रखा होगा, या फिर इस तरह से आप डिनोट कर सकते हैं। तो इसको भी आप क्या करेंगे, आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ए इक्वल टू 5। इस तरह से आप इसको, आप इसका जो आंसर है वो दे सकते हैं। कोई प्रॉब्लम बताइए, कोई प्रॉब्लम। अब इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल ये तो आपका फर्स्ट हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे दे रखा है एक आपका सेट दे रखा है, और इसमें दे रखा है आपका क्या दे रखा है, x कॉलन x इज अ डॉग। x क्या है, एक डॉग है। साथ में क्या है, साथ में एक कंडीशन दे रखी है, विद टू टेल्स। क्या ऐसा कोई डॉग आपने देखा है जिसकी 2 पूंछ होती हैं, देखा आपने, नहीं देखा ना। तो नहीं देखा तो क्या करेंगे आप, क्या इसका आंसर देंगे, आप इसका जो आंसर देंगे ये इक्वल टू 5। मीन्स क्या है कि ए में आपका कोई भी एलिमेंट नहीं है, ए में आपका क्या है, कोई भी एलिमेंट नहीं है। इस तरह से आपका कोई भी ऐसा डॉग नहीं होता है जिसका जो कंडीशन है ऐसी हो, ठीक है। आपको क्लियर हो गया होगा ये। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं। अब मैं इसको कर दे रहा हूँ साफ, देखिए बात करते हैं। हाँ अब देखेंगे, अब आपका क्या है, तो देखिएगा बात करते हैं सिंगलटन सेट। अब आपका क्या है, फोर्थ टाइप है सिंगलटन सेट। क्या है, सिंगलटन सेट। क्या होते हैं आपके सिंगलटन सेट्स, क्या होते हैं, बात करेंगे कि कोई भी सेट है आपका, कोई भी सेट है जिसके पास सिंगल एलिमेंट हो, क्या हो, ओनली सिंगल एलिमेंट हो। ये सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट, क्लियर है। क्या हो, ओनली वन एलिमेंट हो। किसी भी सेट के पास अगर ओनली वन एलिमेंट है, मीन्स सिंगल एलिमेंट है, तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा सिंगलटन सेट। वन एलिमेंट या फिर वन ऑब्जेक्ट या फिर वन आपका मेंबर,
एक ही हो आपका, क्या हो, ओनली वन हो। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से आप समझेंगे। एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल क्या है आपका, एग्जांपल फर्स्ट है, कोई भी सेट दे रखा है, ये सेट दे रखा है और साथ में क्या दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है आपको, एक्स एक्स कॉलन एक्स एक्स इज आ नेचुरल नंबर। क्या दे रखा है, नेचुरल नंबर। एक क्या दे रखा है, नेचुरल नंबर दे रखा है एक्स। या आप बोल सकते हैं इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर। और साथ में क्या दे रखा है, एंड एक्स लेस देन टू। साथ में एक्स क्या दे रखा है, लेस देन टू दे रखा है। अगर आपको यहाँ पर लिखना है तो आप लिख सकते हैं एक्स आपका क्या है, लेस देन टू है। क्लियर है, तो आप किसी भी तरह इसको लिख सकते हैं। तो ये दे रखा है आपको, क्या दे रखा है, एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड एक्स लेस देन टू। तो यहाँ पर आप देखिए कितने आपके नेचुरल नंबर हैं जो कि लेस देन टू होते हैं। कितने हैं आपका, ओनली वन है। ओनली क्या है, वन आपका नेचुरल नंबर है जो कि क्या है, खुद ही वन है, वो भी आपका क्या है, वन ही है। एज आप यहाँ पर लिख सकते हैं, एज देयर इज ओनली वन नेचुरल नंबर लेस देन विच इज लेस देन टू। डेट इज क्या हो जाएगा आपका, बताइए, डेट इज वन। ओनली आपका क्या होगा, वन। इस वजह से आप लिख सकते हैं, सो ये आपका क्या हो जाएगा, एक आपका क्या है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए मैं फिर से इसको अच्छे से नहीं बना पा रहा हूँ ना, हाँ ये हो गया। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा, ओनली वन हो जाएगा। क्लियर है, ओनली आपका क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो इस तरह से है, ये आपको ये फाइंड करना है, पता करना है, तो आप पता कर सकते हैं। सिंगलटन जो आपका सेट होता है उसमें क्या होता है, ओनली वन एलिमेंट रहता है। कितना रहता है, ओनली वन एलिमेंट रहता है। और इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, हो सकता है आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो मैं इसको साफ कर दे रहा हूँ, दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ। देखिए इसको मैं साफ कर दे रहा हूँ अब। हाँ, एक आपका कोई सेट है, एक आपका कोई क्या है, सेट है। तो मैंने इसको साफ कर दिया। ठीक है, देखिए एक्स क्या आपका सेट है, सॉरी एक्स नहीं, ये आपका कोई सेट है। अब इसमें क्या दे रखा है आपका, क्या दे रखा है, एक्स सेट है, दे रखा है एक्स कॉलन एक्स इज आ मंथ हैविंग लेस देन 30 डेज। कोई भी आपका क्या दे रखा है, एक मंथ दे रखा है जिसमें क्या हो आपकी लेस देन 30 डेज हो। तो क्या आपका हो सकता है, बताइए, बिल्कुल हो सकता है। फरवरी होता है आपका, फरवरी होता है, तो फरवरी में क्या रहता है, 29 या फिर 28 का भी डेज रहते हैं। तो मीन्स क्या है, 30 से कम है। तो क्या पूछा गया, जो आपका सेट दे रखा है एक्स कॉलन एक्स इज ए मंथ हैविंग लेस देन 30 डेज, जिसके पास क्या हो, लेस देन 30 डेज हो। तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, फेब्रुअरी। क्या हो जाएगा, फेब्रुअरी। बताइए, तो आप इसको लिख सकते हैं, आपका क्या हो जाएगा, फेब्रुअरी हो जाएगा। इस तरह से आप इसको फाइंड कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो आपका ये क्या है, सिंगलटन सेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आपका सिंगलटन सेट हो जाएगा। नाउ अब बात करते हैं, अगर इसमें आप लिखना चाहें तो किस तरह से लिखेंगे। जैसे लिखेंगे एज देयर इज ओनली वन मंथ which have less than 30 days, बताइए 30 डेज, डेट इज क्या हो जाएगा, और वो डेट इज फेब्रुअरी। क्या होगा आपका, फेब्रुअरी हो जाएगा। क्लियर है। अब आपको अगर इसको लिखना है तो लिख सकते हैं आप, सो जो आपका ये फंक्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, इस तरह से हो जाएगा आपका फंक्शन फेब्रुअरी। बताइए, आपका क्या हो जाएगा, फेब्रुअरी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। आपका आंसर फाइनल क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर फाइनल हो जाएगा। ठीक है, और आपका है क्या, ये एक आपका सिंगलटन सेट है। क्या आपका सिंगलटन सेट है। नाउ अब इसके बाद बात करते हैं आपकी, ये तो हो गया आपके टाइप। हाँ, आपका ये 4th टाइप था। अब इसके बाद एक और टॉपिक है जिसकी बात करते हैं। देखिए ध्यान समझिएगा, एक और आपका टॉपिक है, इसके बारे में बात करेंगे। कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट। क्या है आपका, कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट। कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट। अगर कोई भी आपको सेट दे रखा है, उसका जो कार्डिनल नंबर है वो क्या होता है, सबसे पहले उसको समझिएगा कार्डिनल नंबर क्या होता है।
कार्डिनल नंबर आपका क्या होता है, देखिएगा ध्यान से, कार्डिनल नंबर आपका क्या होता है कि जो भी आपका सेट दे रखा हो, सेट आपका क्या होना चाहिए, फाइनाइट सेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फाइनाइट सेट होना चाहिए। उसमें कितने आपके डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, क्या है आपके डिस्टिंक्ट एलिमेंट, ध्यान रखिएगा इसको, डिस्टिंक्ट एलिमेंट। नंबर ऑफ क्या है आपका, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ आ फाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट की, कोई भी आपका फाइनाइट सेट है, उसके कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, उनका कितना नंबर है डिस्टिंक्ट एलिमेंट का, वो आपका क्या होता है, कार्डिनल नंबर होता है। वो आपका क्या होगा, कार्डिनल नंबर होगा। जैसे कि आपका एक एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक एग्जांपल लेता हूँ, तो एग्जांपल आपका दे रखा है, एग्जांपल है, एक आपका सेट दे रखा है, एक आपका सेट दे रखा है। अब सेट में क्या दे रखा है, साथ में आपके सेट में क्या दे रखा है, कुछ आपके जो एलिमेंट्स हैं वो दे रखे हैं। मीन्स एलिमेंट्स आपके क्या दे रखे हैं, 1 2 4 6 8 10 15, ये आपके क्या दे रखे हैं, एलिमेंट दे रखे हैं। ये आपके क्या दे रखे हैं, एलिमेंट्स दे रखे हैं, ठीक है। ये आपके क्या दे रखे हैं, एलिमेंट्स दे रखे हैं। अब कितने आपके 1 2 3 4 5 6 7 आपके क्या दे रखे हैं, टोटल एलिमेंट्स दे रखे हैं। टोटल आपके क्या दे रखे हैं, जो एलिमेंट्स हैं आपके या मेंबर्स हैं आपके, तो आपके क्या हैं, एलिमेंट्स या फिर मेंबर्स हैं आपके, कितने हैं टोटल, 7 है ना। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ टोटल आपके क्या है, 7 है। तो 7 ही आपका क्या हो जाएगा, कार्डिनल नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, कार्डिनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो कार्डिनल नंबर आप निकाल सकते हैं। कार्डिनल नंबर क्या हो जाएगा आपका, कार्डिनल नंबर क्या हो जाएगा आपका, 7। अब एक चीज़ का याद रखिएगा, तो जो कार्डिनल नंबर है इसको डिनोट किया जाता है, किससे डिनोट किया जाता है, अगर कोई भी सेट आपका दे रखा है, जैसे ए दे रखा था, तो आपको इस तरह से इसे डिनोट करते हैं, एन बना देते हैं, स्मॉल एन बनाते हैं, साथ में जो आपका सेट दे रखा है इसको ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं और साथ में इस तरह से लिख देते हैं। तो कार्डिनल नंबर को कैसे डिनोट करते हैं, कार्डिनल जो आपका नंबर है उसको कैसे डिनोट करते हैं, आप इसको इस तरह से डिनोट करते हैं। क्लियर है, बताइए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अगर डिनोट की बात करते हैं तो कैसे डिनोट करते हैं, आप इसको डिनोट करेंगे, स्मॉल एन बनाएंगे, जो भी आपका सेट दे रखा है उसमें इसको क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। तो डिनोटेड बाई, अगर आपको लिखना है तो इस तरह से आप इसको किसी भी कार्डिनल नंबर को लिख सकते हैं, ठीक है। मान लो यहाँ पर दे रखा है, कहीं पे मान लो आप यहाँ पर, ठीक है, जो भी है आप समझ सकते हैं कि कार्डिनल नंबर यहाँ पर ए सेट दे रखा है तो ए लिख दीजिए, बी दे रखा हो तो बी लिख दीजिए, जेड दे रखा है जेड लिख दीजिए, जो भी आपको दे रखा हो उसको आप वहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया कार्डिनल नंबर के बारे में। तो कार्डिनल नंबर आप अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्लियर है। अब देखिएगा, ये हो गया। नाउ ये तो हो गया आपका फुल जो भी पार्ट था आपका। अब आपका यहाँ पर जो वीडियो था पूरा एंड होता है, पूरा जो फुल आपका चैप्टर है सेट वाला वो एंड हो जाता है। अगर कोई भी आपको डाउट है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई भी टाइप की आपकी प्रॉब्लम है। बाकी आप क्वेश्चंस लगाइएगा, उनको सॉल्व करिएगा। अगर नहीं समझ में आते तो मुझसे फर्दर आप पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। नाउ दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।